Welcome to Infotainment Corner. अदाकारा कोमल अजीज ने कहा है कि अदाकाराएं बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। रिसेंटली इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां इन्होंने इंकिशाफ भी किया कि उन्होंने खुद अदाकारी से दूरी इख्तियार की हुई है। उन्होंने बताया कि उन्हें अदाकारी में सबसे पहला मौका हिदायतकार सैफी हसन ने दिया था। अदाकारा के मुताबिक जब उन्होंने अमेरिका में तालीम मुकम्मल की और वहाँ 4 साल मुलाजमत करने के बाद भी उन्हें खुशी और सुकून नहीं मिला तो उन्होंने पाकिस्तान आकर अदाकारी करने का इरादा किया। नाज़रीन, कोमल अजीज ने बताया कि उनकी एक दोस्त असिस्टेंट डायरेक्टर थी जिन्हें उन्होंने अदाकारी में चांस दिलवाने की दरख्वास्त की और फिर उनकी दोस्त ने हिदायतकार सैफी हसन को कहा जिन्होंने उन्हें काम करने का पहला मौका दिया। अदाकारा ने एक बार फिर ये बात बताई कि उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इम्तिहानात के दौरान कॉपी करने पर मुअत्तल किया गया था, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी है। कोमल अजीज का कहना था कि लेकिन अब उन्हें लगता है कि उन्होंने कॉपी करके अच्छा किया था, क्योंकि बाद में उन्हें अमेरिका के एक अच्छे तालीमी इदारे की जानिब से स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने का मौका मिला, जहाँ जाकर उन्होंने खुद मुख्तार होना और कामयाब बिजनेस करना सीखा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अदाकारी में कदम रखने के बाद उन्हें अपना कारोबार करने में मुश्किलात दरपेश थी और उन्हें 18 घंटे तक काम करना पड़ता था, जिस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार भी हो गई और एक तरह से उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ताल्लुकात और रिश्ते भी खराब होने लगे। नाज़रीन, कोमल अजीज का कहना था कि बादशाह उन्होंने अदाकारी को छोड़कर कुल वक्ती कारोबार करने का इरादा किया और अब वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ 4 घंटे काम करना पड़ता है। उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री और अदाकारी की तारीफ की और एतराफ किया कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी अदाकारी में ही मिली, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि अदाकारी में उन समेत तमाम अदाकारों को उतना मुआवजा नहीं मिलता जितने मुआवजे के वो हकदार होते हैं। उनके मुताबिक उन्हें जितना मुआवजा मिलता था वो उन्हें कम लगता था, लेकिन दूसरी अदाकाराएं मुआवजे पर शुक्राने अदा करती थी और यही उनकी और दूसरी अदाकाराओं की सोच में फर्क था। फर्स्ट रो में कौन बैठता है भाई, ये बड़ा सीन होता है, एक्टर्स उठ के चले जाते हैं। फर्स्ट रो में एक बंदे की गारंटी होती है, कौन होता है वो? कोमल अजीज के मुताबिक जब वो जिंदगी के पहले हम अवार्ड में शिरकत के लिए गईं तो उन्हें हॉल की पहली लाइन में सुल्ताना सदीकी समेत दीगर शख्सियात को बैठे हुए देखा और फिर खुद से सवाल किया कि उन्हें सुल्ताना सदीकी बनना है या फिर ऐसी अदाकारा बनना है जो सुल्ताना सदीकी के लिए काम करती हो। उन्होंने सुल्ताना सदीकी की तारीफ करते हुए कहा कि वो इतना बड़ा अवार्ड मुनाकिद करती हैं, वो ख्वातीन को अदाकाराएं बनाती हैं और उनके आगे माहिरा खान से लेकर माया अली तक और इकरा अजीज को भी परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करती और उनको देखती रहती हैं। अदाकारा ने बताया कि उन्होंने सुल्ताना सदीकी को देखते ही उन जैसा कारोबारी शख्स बनने की ठान ली थी। उन्होंने साथी अदाकाराओं की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि तमाम अदाकाराएं नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि जैसे जैसे अदाकाराओं की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार बनती जाती हैं। कोमल अजीज के मुताबिक उम्र बढ़ने के बाद ज्यादातर अदाकाराएं बच्चगाना और ऐसी वैसी हरकतें करके खुद को जवान रखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता रहता है कि जायदुल उम्र होने के बाद वो शोबिस के मेयार के मुताबिक नहीं रहेंगी। ज्यादा एज बढ़ती जाती है ना, उतना वो स्ट्रेस भी होती जाती है कि नहीं, if I just don't become a little girly girl, like I will not be relevant anymore. उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी जायदुल उम्र अदाकाराओं की ऐसी वैसी चीजें देखने के बाद एहसास होता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और यही वजह है कि उन्होंने अदाकारी छोड़कर कारोबार को अहमियत दी, क्योंकि अब उन्हें उम्र बढ़ने के साथ डिप्रेशन नहीं होगा। मजीद वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इंफोटेनमेंट कॉर्नर के संग।